डियर स्टूडेंट्स, आज हम मीरा के पदों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम मीरा के विषय में जानेंगे। मीराबाई का जन्म 1503 में जोधपुर के चोकड़ी गांव में हुआ था। 13 वर्ष की आयु में ही मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से उनका विवाह हो गया। उनका सारा जीवन दुखों से भरा रहा। बचपन में उनकी माता का देहांत हो गया था और विवाह के कुछ ही समय बाद उनके पति का, फिर पिता का और एक युद्ध के दौरान उनके ससुर जी का भी देहांत हो गया। वे जीवन से विरक्त हो गई और प्रभु भक्ति की राह पर चल पड़ी। उन्होंने अपना घर बार त्याग दिया और वृंदावन चली गई। 1546 के आसपास मीराबाई की मृत्यु हुई। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली और नरसी जी रो मोहरो है। मीराबाई के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। कहीं कहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी बोली का प्रयोग भी मिलता है। मीराबाई भगवान की अनन्य भक्त थी। अब हम उनके पदों के विषय में पढ़ेंगे। मीराबाई का पहला पद है, हरि आप हरो जन की भीड़। मीराबाई, आपको पता ही है, श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वे इस पद में कह रही हैं कि हे हरि, यानी कि हे कृष्ण भगवान, आप जो है सभी की कष्टों को दूर करते हो। आप जो है मुझ जन यानी कि भक्त की भी भीड़, दुख दर्द को, पीड़ा को दूर कर दो। हे प्रभु, आप जिस प्रकार सबके दुखों को दूर करते हैं, हरि का मतलब है श्री कृष्ण, कि हे प्रभु, जैसे आप सभी के कष्टों को दूर करते हैं, मुझ भक्त की पीड़ा को भी दूर कर दो। फिर उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि कृष्ण भगवान ने किस तरह से किन किन भक्तों की लाज बचाई थी। मीराबाई ने कहा है, जैसे आपने द्रौपदी री लाज राखी, द्रौपदी की लाज बचाई थी। महाभारत के समय में जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने लगा, तब हे श्री कृष्ण भगवान, आप बढ़ायो चीर, बढ़ा दिया चीर यानी कि कपड़े को, उसकी साड़ी को आपने बढ़ाकर द्रौपदी की लाज बचाई थी। भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। हे श्री कृष्ण भगवान, आपने भक्त, अभी इसमें भक्त प्रहलाद की बात है, आपने भक्त प्रहलाद के कारण उसकी रक्षा के लिए नरहरि यानी कि नरसिंह अवतार धारण किया था। आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण किया था। बूढ़ तो गजराज राख्यो। बूढ़ तो का मतलब है डूबते हुए। गजराज हाथियों का राजा यानी कि एरावत। आपने डूबते हुए हाथियों के राजा को राख्यो यानी कि बचाया था। काटे कुंजर पीर, और उस कुंजर का मतलब भी यहाँ पर हाथी है, उस हाथी की पीड़ा को दूर किया था। जब जो है हाथी को मगरमच्छ पानी में खींच कर ले जा रहा था, तो आपने उस डूबते हुए हाथी को बचाया था और उस हाथी की पीड़ा को दूर किया था। दासी मीरा लाल गिरधर। मीराबाई कह रही है कि मैं जो है, हे गिरधर, गिरधर यानी कि हे श्री कृष्ण जी, मैं आपकी दासी हूँ। हरो महारी भीर। महारी का मतलब है हमारी भी, मेरी भी। भीर यानी कि पीड़ा को दूर कर दो। जैसे आपने इन सब भक्तों की पीड़ा को दूर किया था, वैसे ही मेरी भी पीड़ा को दूर कर दो। अब हम दूसरा पद पढ़ेंगे। श्याम यानी कि हे कृष्ण भगवान जी, माने चाकर राखो जी। माने यानी कि मुझे अपना चाकर
नौकर रख लो। हे गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। हे गिरधारी श्री कृष्ण, आप मुझे अपना नौकर रख लो। चाकर रहस्यों, जब मैं नौकर बनकर रहस्यों यानी कि रहूँगी, बाग लगास्यूँ, तो मैं आपके लिए बाग बगीचे लगास्यूँ यानी कि लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पासूँ, उन बाग बगीचों में जब आप घूमोगे तो मैं नित हमेशा उठकर आपके दर्शन यानी कि दर्शन पास्यों पा लूँगी। आप जब उन बाग बगीचों में घूमोगे तो मैं हमेशा उठकर आपके दर्शन पा लूँगी। बिंद्रावन री कुंज गली में, बिंद्रावन यानी कि वृंदावन की, कुंज गली में, कुंज यानी कि पत्तों से बनी हुई कुटिया वाली, और गली में गोविंद लीला गास्यूँ, श्री कृष्ण भगवान की लीला का गान करूँगी। चाकरी में दर्शन पास्यूँ, सुमरन पास्यूँ खर्ची। हे श्री कृष्ण भगवान जी, जब मैं ये आपकी सेवा करूँगी तब मुझे सेवा के बदले में आपके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, दर्शन का अवसर मिलेगा, और नाम सुमरन रूपी खर्ची यानी कि जेब खर्च भी मिल जाएगा। हे भगवान, जब मैं आपके सेवा करूँगी तब मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, और आपके नाम का सिमरन करूँगी तो मुझे जेब खर्च भी मिल जाएगा। भाव भक्ति जागीरी पासूँ, भावपूर्ण जब मैं आपकी भक्ति करूँगी तब मुझे वह जागीर भी प्राप्त हो जाएगी। जागीरी यानी कि संपत्ति भी मिल जाएगी। तीनों बातें सरसी, और ये तीनों बातें ही मेरी जो मन की हैं कि मुझे आपके दर्शन भी मिलें, आपका नाम सिमरन करूं और आपकी भक्ति करूं, ये मेरी तीनों बातें जो हैं सरसी यानी कि पूरी हो जाएंगी। इसमें मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु ने मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मेरे प्रभु के माथे पर मोर का मुकुट और पीतांबर सोहे, तन पर पीले वस्त्र शोभा दे रहे हैं। पीतांबर यानी कि पीले वस्त्र शोभा दे रहे हैं। मेरे श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर का मुकुट है और शरीर पर पीले वस्त्र शोभा दे रहे हैं। गल वैजंती माला, गले में वैजंती यानी कि वन के फूलों की माला है। बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ये जो मेरा मोहन मुरली बजाता हुआ है वे वृंदावन में यानी कि वृंदावन में गाय चराते हैं। मोहन मुरली वाले श्री कृष्ण भगवान वृंदावन में धेनु यानी कि गाय चराते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावा विच विच राखूं बारी, मेरे कृष्ण भगवान के महल बहुत ही ऊंचे ऊंचे हैं। बिच बिच राखूं बारी, मैं उन ऊंचे ऊंचे महलों के बीच बीच यानी कि बीच बीच में बारी बगीचा बना दूंगी। सांवरिया दर्शन पास्यों पहर कुसुम्बी साड़ी, मैं कुसुम्बी यानी कि लाल रंग की साड़ी पहनकर श्री कृष्ण भगवान के दर्शन पाऊंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा, मीराबाई कृष्ण भगवान जी से मनुहार करती हुई कह रही है, निवेदन करती हुई कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान जी, आप आधी रात को जमुना जीरे तीरा, यमुना नदी के किनारे पर मुझे दर्शन दीजियो, दर्शन दे देना, मैं तब भी आपके दर्शनों के लिए दौड़ी चली आऊँगी। मीराबाई ने कहा है कि मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हे गिरधर नागर आप मेरे प्रभु हो और आपके बिना जो है मेरा हिवड़ो दिल घणो बहुत ही अधीरा व्याकुल है। मैं जब आपके दर्शन नहीं कर पाती हूँ
तो मेरा दिल बहुत ही व्याकुल हो जाता है। इसलिए हे श्री कृष्ण भगवान, आप मुझे आकर दर्शन अवश्य देना। धन्यवाद।